Good morning, children. Today we'll start exercise 2.2. Exercise 2.2 is about multiplication of fraction numbers. ठीक है. Here question number 1 and 2 I am leaving. You can do it by yourself. ठीक है. If you will see the examples, these are very easy. Here, let's see first question. Which of the drawing A to D show 3 of the part? This circle has been divided in 3 parts. ठीक है, 1, 2 and 3, out of which 2 are shaded and 1 is unshaded. ठीक है, so these 3 circles all are divided in 3 parts, out of which every circle's 2 parts are shaded. ठीक है, we have to represent this option by फ्रैक्शन नंबर. ठीक है, यू कैन सी देयर आर 3 कंप्लीट सर्कल्स. यहाँ पे 3 कंप्लीट सर्कल है, सो इट विल बी अ होल नंबर 3. तो यहाँ पे आया 3. ठीक है, उसके बाद अब अंदर की बात करेंगे तीनों के, तो एक सर्कल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो जो डिनोमिनेटर है उसमें 3 आएगा, आउट ऑफ विच एवरी सर्कल्स 2 पार्ट्स आर शेडेड, तो न्यूमरेटर में 2 आएगा. तो ये फ्रैक्शन हुआ इसको रिप्रेजेंट करने का. 3 सर्कल है इसलिए होल नंबर के प्लेस पे 3 आएगा. हर एक सर्कल 3 पार्ट में डिवाइडेड है इसलिए डिनोमिनेटर में 3 आएगा, जिसमें से 2 पार्ट शेडेड है इसलिए न्यूमरेटर में 2 आएगा. न्यूमरेटर में 2 इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है ड्राइंग में कि जो शेडेड पार्ट है उसका फ्रैक्शन दिखाना है. अगर हमको अनशेडेड का फ्रैक्शन दिखाना होता तो हम यहाँ पे 1/3 लिखते. ठीक है, like this you can do question number 1 and question number 2. Now let's come to question number 3. Multiply and reduce to lowest form and convert into a mixed fraction. Here are some questions. ठीक है, like first part 7 into 3/5. ये question है बुक में. तो 7 है उसको हम 7/1 लिख सकते हैं. ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना है और उसको लोवेस्ट फॉर्म में लेके आना है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कोई सिंप्लीफाई हो रहा है क्या. हमको पता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो डिवीजन के साइन के साथ होते हैं, इसलिए हम डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम सिंप्लीफाई भी बोल सकते हैं. पर यहाँ पे कोई भी नंबर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो इसे हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. तो 7 3 जा हो गया 21 और 1 5 जा हो गया 5. 21/5 पर इसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिखना है. तो ये आएगा 4 1/5. ये 4 1/5 कैसे आया मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया था. ठीक है, सिमिलरली लेट्स सी वन मोर एग्जांपल. 6th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. ये है 5/2 इंटू 6/1. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 2 और 6 के कॉमन फैक्टर्स हैं, मतलब ये और सिंप्लीफाइड हो सकता है. तो ये हो गया 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, ये दोनों सिंप्लीफाई हुआ. अब बचा क्या न्यूमरेटर में 5 और 3 और डिनोमिनेटर में बचा 1 और 1. तो अभी सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाएंगे. 5/3 5 इंटू 3 हो गया 15/1. ठीक है, ये ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. लेट्स सी 10th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. 15 इंटू 3/5 ये क्वेश्चन है. 15 इंटू 3/5. यहाँ पे आप फिर से देखेंगे 15 और 5 के कॉमन फैक्टर्स हैं, तो ये दोनों सिंप्लीफाई हो जाएंगे. 5 1 जा 5 होता है और 5 3 जा 15 होता है. तो अब यहाँ पे बचा सिंप्लीफाई होने के बाद 3/1 इंटू 3/1 इज इक्वल्स टू 9/1. ठीक है, लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, फाइंड फर्स्ट 1/2 ऑफ 24 एंड 46. मतलब ये जो 24 और 46 है इसका 1/2 पार्ट हमें फाइंड आउट करना है. कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी वन एग्जांपल. फर्स्ट पार्ट 1/2 ऑफ 24 एंड 46, जिसमें से पहले हम 24 को लेते हैं और इसको लिखेंगे 1/2 ऑफ 24.
तो जब भी हम किसी का पार्ट निकालते हैं तो जो ऑफ होता है, ऑफ के जगह पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगता है। तो इसे एज इट इज़ लिखेंगे 1/2 का 1/2 हो गया, ऑफ के जगह पे मल्टीप्लिकेशन हो गया, और 24 का 24 हो गया। तो यहाँ पे फिर से आप देखेंगे तो 2 और 24 के कुछ कॉमन फैक्टर्स होते हैं, तो ये सिंप्लीफाई हो सकता है। इसलिए 2 1 जा और 2 12 जा होता है 24, तो यहाँ पे बच्चा सिर्फ 12, ये आंसर है 12। ठीक है, जो सेकेंड पार्ट है 1/2 ऑफ 46, तो सेम 1/2 और ऑफ के जगह पे मल्टीप्लिकेशन और 46। तो अब यहाँ पे 2 और 46 का कॉमन फैक्टर होता है, तो 2 और 46 फिर से सिंप्लीफाई हो जाएंगे, 2 1 जा और 2 23 जा होता है 46, तो आंसर आया है 23। ठीक है, सेम टू सेम आपको बाकी रिमेनिंग पार्ट्स भी करने हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब यहाँ पे पहले ही क्वेश्चन जो है होल नंबर और मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है। इसे कैसे करना है देखिए, 5 5 जा 25 प्लस 1 26, तो ये हो गया 26/5। अब इसमें कोई कॉमन फैक्टर है क्या किसी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ये सिंप्लीफाई हो सके? नहीं है, तो फिर हम इसको सीधा सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 × 26 हो जाएगा 78/5। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना पड़ेगा, तो ये होगा डिनोमिनेटर में 5 और 78 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन में आएगा 15 और रिमाइंडर आएगा 3। तो ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसका फाइनल आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, एफ पार्ट 3 2/5 × 8। तो सब इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, 3 5 जा 15 प्लस 2 17/5 × 8। अब यहाँ पे देखिए किसी का भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर है क्या? कोई सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 × 8 होता है 136/5। फिर से अब इसको फाइनल आंसर जो होगा वो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में होगा, तो क्वेश्चन में आएगा 227 और रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक है, तो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ एफ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो 3 क्वेश्चन मैंने जो अभी बताए हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, इसके रिमेनिंग पार्ट्स आपको कॉपी में सॉल्व करने हैं और आप अपना वर्क करके फ़ोटो खींच के मुझे सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।